हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। आज हमारी चलने वाली यूनिट नंबर सेकंड, और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह आपका सिलेबस है फार्माकोग्नोसी का, और जिसमें से हम लोग यूनिट नंबर सेकंड अपना कवर कर रहे थे। और यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है, आप सब उसे जरूर वॉच करें। और जो ये सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट है, आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। इसके पहले वीडियो हम लोगों ने इंट्रो देखा था और ड्रग्स की कल्टीवेशन देखा था। तो आज की वीडियो में कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इसमें से कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। ओके, और आप सब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि एक ऑनलाइन टीचर के लिए बस आप उतना ही आप उसका हेल्प कर दें तो बहुत काफी होता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स की बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने कल्टीवेशन में ये देखा था कि कोई भी ड्रग्स जो है उनकी हम कल्टीवेशन कैसे करते हैं, मतलब कोई किसी भी ड्रग्स की खेती हम लोग कैसे करते हैं। प्रॉपर सीड का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद सीड को अच्छे से प्रोपागेट करते हैं, अच्छे से उसकी इरिगेशन करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब इरिगेशन के बाद जब हमारी फसल या तो जो ड्रग्स के पौधे हैं जब वो अच्छे से तैयार हो गए, तो जाहिर सी बात है अब हमें उनका क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। कलेक्शन का मतलब ये है कि उनकी अब आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है, हार्वेस्टिंग करके स्टोर भी करना है। ठीक है, तो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। After the cultivation of plants, it is essential to collect the plant part for the next step of harvesting. अब देखो, जब हम लोगों ने प्लांट का कल्टीवेशन कर लिया तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा था वह बहुत ही इसेंशियल या महत्वपूर्ण होता है। और वो वाला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को हार्वेस्ट करके हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अब आप ही सोचो कि जब वो नेक्स्ट सीजन के लिए नहीं होगा तो फिर हम उसकी बीज कहाँ पाएंगे, नेक्स्ट वाले कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, क्रूड ड्रग आर कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड आर कल्टीवेटेड प्लांट्स। अब देखो, ये जो क्रूड ड्रग है हम लोग क्या है, वाइल्ड या कल्टीवेटेड प्लांट से कलेक्ट करते हैं। एंड हेंस प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट एंड देयर प्रॉपर कलेक्शन गिव इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं। जो प्लांट्स का पार्ट है, किस पार्ट को हमें रखना है, उसकी हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट कल्टीवेशन करेंगे तो जो प्लांट की क्वालिटी है वह अच्छे से अच्छा, मतलब बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि किस मेथड का यूज करके हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कलेक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब हार्वेस्टिंग हम लोग को कैसे करना है। अब आइए जानते हैं उनका मेथड, कौन से मेथड का यूज करके हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। It is depend on type of drug for speed and reduced cost of the collection of crude drug is done by mechanical devices like picker, mover, stripper, etc. ये जानते हैं आप लोग कि ये पूरा डिपेंड करता है कि ड्रग्स जो है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, ये स्पीड वाले हैं कि रिड्यूस के लिए है, तो ये सब उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं अपने कुछ मैकेनिकल डिवाइसेज का यूज करके, और वह मैकेनिकल डिवाइस आपकी पिकर्स, मूवर, स्ट्रिपर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे जब गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं तो कंबाइन का यूज करते हैं, कंबाइन मशीन जो आती है ना उसका यूज करते हैं। तो कुछ इसी तरह हमारे जिस तरह प्लांट रहेंगे उसी तरह मैकेनिकल डिवाइस हम लोग यूज करके उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट एंड राइजोम्स मे बी ड्रग बी हैंड आर बाय मैकेनिकल डिवाइसेज लाइक डिगर, लिटर, इटीसी। अब कुछ ऐसे हमारे ड्रग्स होते हैं जिनका रूट और राइजोम उस प्लांट के पार्ट को हमें यूज करना होता है, और वो क्या है, मिट्टी के नीचे होते हैं। तो उनमें हम लोग या तो अपने हाथ से निकालते हैं या तो मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि डिगर, लिटर, ये सब आते हैं। ठीक है, जो कि अंदर से ऐसे थोड़ा सा डिग करके तब जाके हमारे रूट को ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ हमारे मेथड थे हार्वेस्टिंग के। ठीक है, ये ड्रग के हार्वेस्टिंग के कुछ आपके यहाँ पे मेथड थे। अब आइए जान लेते हैं प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अब हार्वेस्ट के बाद इसको आपको क्या करना है, अच्छे से प्रोसेस्ड कर लेना है। प्रोसेस्ड करने के बाद इसको स्टोर कर लेना है। आफ्टर कलेक्शन द ड्रग इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेसिंग देन स्टोरेज। कलेक्शन के बाद हम लोग को क्या करना होता है, उस ड्रग को स्टोर करना होता है। ठीक है, अब स्टोर तो ऐसे नहीं है कि मिट्टी उट्टी में से निकालें, डायरेक्टली हम लोग को स्टोर कर लेना है। थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, पहले वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करेंगे, तब ना स्टोर होगा। तो एक एक स्टेप आइए हम लोग जानते हैं।
दे आर वॉश्ड इन स्पेशल वॉशिंग मशीन टू रिमूव एदरिंग डर्ट सॉयल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल। इनको हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल वॉशिंग मशीन में डाल करके इसको धुलते हैं ताकि जो भी इस पे डर्ट वगैरह सब पेस्ट हुए हैं, चिपके हुए हैं, वो दूर चले जाएं, जो मिट्टी वगैरह वो भी निकल जाए एंड अनडिजायरेबल मटेरियल्स भी वहां से हट जाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज ड्यूरिंग वॉशिंग। अब देखो क्या है, जब हम लोग मतलब ये उसको वॉशिंग करते हैं ना, तो उसमें जो पेस्ट वगैरह या डिजीज वगैरह कुछ पहले से चिपके होते हैं या तो रहते हैं, वो भी हमारे दूर हो जाते हैं, तो वो भी रुक सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब ड्राइंग की बात करें, अब जाहिर सी बात धुलने के बाद उसको सुखवाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेसिंग टेक्निक, ड्राइंग रिमूव मॉइस्चर प्रिवेंटिंग मोल्ड ग्रोथ etc। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट भी है। अब यहाँ पे देखो प्रिजर्विंग द मटेरियल है, बाकी आप लोग यहाँ समझो, ये जो है मतलब जब हम लोग इसको सुखवा मतलब ड्राई कर देते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड आप सभी को पता है, ड्राई रिमूव मॉइस्चर। पहली बात तो क्या है, जब हम लोग सुखवाएंगे तो मॉइस्चर उसमें से रिमूव हो जाएगा। प्रिवेंट मोल्ड, जब मॉइस्चर नहीं रहेगा उसमें कोई किसी भी तरह का मोल्ड का ग्रोथ नहीं होगा, और इससे क्या होता है, जो हमारे ड्रग्स है वह प्रिजर्व बहुत समय तक रह सकता है। ठीक है, और कुछ इसी तरह हम लोग अपने मटेरियल को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। अब जानते हैं, सन ड्राइंग इज ट्रेडिशनल बट शेड ड्राइंग और कंट्रोल इन्वायरमेंट ड्राइंग माइट बी यूज टू प्रिवेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट डिग्रेडेशन। अब देखो क्या है, सन ड्राइंग, ये जो हम लोग धूप से सुखवाते हैं, ये बहुत पुराना मेथड चलता आ रहा है किसी भी चीज को सुखवाने का, लेकिन उससे जो हमारे ड्रग्स के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वह डिग्रेड हो जाते हैं डायरेक्टली जब सनलाइट पड़ता है। तो हम कुछ आइडिया टेक्निक लगाए उनको शेड में सुखवाने के लिए, मतलब छांव में रख देते हैं, तभी वह धीरे धीरे वह सूख जाता है। तो जाहिर सी बात, मतलब जितने भी ड्रग्स मेटल हमारे होते हैं उनको हमें क्या है, सूखे में ही मतलब शेड में ही उसको सुखवा देना चाहिए। ठीक है, अब ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल आर क्लीन टू रिमूव डर्ट डेब्रीज एंड अदर इम्प्योरिटीज। उसमें से जो रॉ मटेरियल है उनमें हमको क्या, डर्ट डेब्रीज अदर इम्प्योरिटीज जो भी है उनको हमको साफ मतलब थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर देना है। ओके, अब स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज मतलब हम इसको रखेंगे कहाँ। स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन रिक्वायर द मेटिकुलस अटेंशन टू मेंटेन देयर पोटेंसी एंड स्टेबिलिटी। अब हमको क्या करना है, कुछ मतलब ऐसे जगह रखना है जहाँ पे हमारे ड्रग की पोटेंसी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें मेंटेन रहे, मॉइस्चर वगैरह वहां पे ना रहे। दीज सब्सटेंसेज आर ऑफन सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड ऑक्सीडेशन। ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन रहे, लाइट, ऑक्सीडेशन, सारी चीजें मेंटेन रहे। ओके, तो ऐसी जगह हमको स्टोर करना है अपने ड्रग्स को। अब कौन कौन से फैक्टर हमारे ये कल्टीवेशन को अफेक्ट कर देते हैं, मतलब अगर हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी प्लांट का, तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं, आइए अब हम उनको जानते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सम आर गिवन ब्रीफली। मतलब फैक्टर तो बहुत होते हैं, बट छह फैक्टर आप सभी के लिए मैं रिटर्न किया हूं ताकि आप लोग आराम से समझ जाएं। जैसे लाइट है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर और फर्टिलाइजर है। अब एक एक को हम जानेंगे कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। लाइट, सबसे पहले लाइट कैसे इफेक्ट करता है हमारे कल्टीवेशन को। इट इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, फ्लावरिंग etc। आप सभी को स्टोमेटा के बारे में पता होगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से स्टोमेटा वगैरह क्या है, ये ओपन या क्लोज होते रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट हमारे कल्टीवेशन के लिए। रेनफॉल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर द ग्रोथ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा मात्रा में वर्षा चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए, बट सम प्लांट रिक्वायर लेस सच है येलो अकेसिया etc। लेकिन वहीं अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ प्लांट क्या है, कम बरसात मांगते हैं अपने ग्रोथ करने के लिए, जैसे अकेसिया, येलो, ये सब हो गए। ठीक है, ह्यूमिडिटी की भी बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी आल्सो इफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ह्यूमिडिटी भी हमारे प्लांट के कल्टीवेशन को इफेक्ट करता है। एग्जांपल की बात करें तो सैफरॉन नीड्स ओनली कोल्ड क्लाइमेट। ये जो सैफरॉन होते हैं ना, इनको ठंडे वातावरण में हम लोग केवल ग्रो कर पाते हैं। एंड पायरेथ्रम रिक्वायर्स ड्राई वेदर फॉर कल्टीवेशन। और ये जो पायरेथ्रम है, ये ड्राई वेदर चाहिए इन लोग को क्या है, ग्रो करने के लिए। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इट इज हाइट फ्रॉम सी लेवल, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कल्टीवेशन। सी लेवल से हाइट कितनी है जहां पे हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब अपने आप में रखता है। एग्जांपल की बात जैसे टी, कार्डिमोम, ये सब हो गया। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं अब। इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखो क्या है, टेम्परेचर भी हमारे प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। एग्जांपल की बात करें तो सिनकोना, कॉफी, टी, ये हो गया। सिनकोना को 60 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करना है, कॉफी को 55-70 और टी को लगभग 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स कैसे इफेक्ट करते हैं इनकी बात करें। द फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्टिलाइजर हम तभी यूज करते हैं जब हमारे प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होता है, तब हम लोग खाद या मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं।
तो कुछ केमिकल फर्टिलाइजर, कुछ हमारे मैन्योर्स होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, ये सब हो गए ना जो हम प्रेजेंट टाइम में यूरिया वगैरह का यूज करते हैं। मैन्योर्स हमारे काउ डंग वगैरह, ये भी हम लोग रेयरली यूज करते हैं अपने फील्ड्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन वगैरह, पॉलीप्लॉइडी ये सब हो गए, म्यूटेशन वगैरह हो गए ना, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में या आपका पूरा चैप्टर ही एंड हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको विदाउट एनी कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।